हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूज़ एपिसोड। कोविड एक्सपर्ट्स ने कहा है कि देश में इस महीने यानी अगस्त 2021 में कोरोना की थर्ड वेव आ सकती है और अक्टूबर आते आते कोरोना के केसेस देश में पीक कर जाएंगे। तमिलनाडु में 28 जुलाई को फिशिंग के लिए गई एक बोट पर श्रीलंकन नेवी ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में नागपट्टिनम नामी एक मछुआरे घायल भी हो गए और बोट को भी ज्यादा नुकसान पहुंचा। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी को अब से पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। भारत में जुलाई में बेरोजगारी का इंडेक्स 6.95% रिकॉर्ड किया गया है, जो कि पिछले 4 महीनों में सबसे निचला स्तर है। इसी तरह भारत का जुलाई का PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 55.3 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में एक पिकअप वैन के कैनल में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और 17 घायल हो गए। भारत और चीन की सेना ने आज सिक्किम के कोंगराला और तिब्बत के कामबाजोंग पर दोस्ती और साझेदारी के लिए एक हॉटलाइन स्थापित की है। PolicyBazaar.com कंपनी ने 6017 करोड़ के IPO के लिए सेबी के पास IPO पेपर्स फाइल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने आज लोकसभा में कहा है कि पेरेंट्स, पब्लिक और मीडिया की कंप्लेंट्स पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 24 शिक्षण संस्थाओं के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। ये संस्थाएं UGC एक्ट 1956 का वायलेशन कर रही थीं। इसी तरह लोकसभा में आज ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल को पास किया गया। भारत के 250 फौजी भारत और रूस के बीच के फौजी अभ्यास इंदिरा ड्रिल में पार्ट लेने रूस के वोलोग्राड पहुंच गए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच की कमर्शियल रेल लिंक 50 साल के गैप के बाद कल से फिर शुरू की गई है। ये हल्दीबरी चिलाहाटी रेलवे लिंक कही जाती है। तमिलनाडु में इलेक्टेड लेजिस्लेचर की 100वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 1921 में मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल को मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने की इजाजत दी गई थी। झारखंड के जज मर्डर केस में पुलिस ने 243 सस्पेक्ट्स को डिटेन कर रखा है और 17 को अरेस्ट कर लिया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर भारत की सबसे पहली 100% कोविड वैक्सीनेटेड सिटी बन गई है। भुवनेश्वर में अब तक 18 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। ओलंपिक मेडल विनर रेसलर सुशील कुमार के खिलाफ मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है। असम और मिजोरम ने रिश्तों को बहाल करने के लिए एक दूसरे के ऑफिशियल्स के खिलाफ फाइल की गई FIRs को वापस लेने का फैसला किया है। मिजोरम ने असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा और दूसरे ऑफिशियल्स के खिलाफ फाइल की गई FIRs को वापस लेने का फैसला किया है और असम ने मिजोरम के MP के वनलाल के खिलाफ फाइल की गई FIR को वापस लेने का फैसला किया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज फास्ट फूड चेन सबवे के इंडियन फ्रेंचाइज को 1860 करोड़ में खरीदने का प्लान कर रही है। गूगल ने कहा है कि वो एंड्रॉयड वर्जन 2.3.7 और उससे लोअर वर्जन इस्तेमाल करने वाले डिवाइसेस पे साइन इन फैसिलिटी नहीं देगा। इसके बाद इन डिवाइसेस पे जीमेल, यूट्यूब वगैरह काम नहीं करेंगे। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट में तालिबान के खतरे से निपटने के लिए एक सिक्योरिटी प्लान पेश किया है। प्रेसिडेंट ने कहा है कि अफगानिस्तान में 6 महीने में सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अचानक ट्रूप्स को विड्रॉ करने के फैसले को अफगानिस्तान में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल का जिम्मेदार बताया। टर्की समेत पूरे यूरोप में 800 अलग अलग जगहों पर जंगल की आग जल रही है। टर्की में इस आग की वजह से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और पूरी यूरोपियन यूनियन टर्की को इस आग के खिलाफ लड़ने में मदद कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राज्य फ्लोरिडा में 10,207 लोग आज कोरोना इन्फेक्शन के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। ये सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट होने वालों की तादाद है और इन्फेक्शंस की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले 9 दिनों में 1300 तालिबानियों की हत्या कर दी है और 832 तालिबानी जख्मी हुए हैं। अफ्रीकी देश नाइगर में हुए आतंकी हमले में आज 15 फौजी शहीद हो गए और 5 अब तक लापता हैं। म्यांमार के मिलिट्री लीडर मिन ऑन्ग लैंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया है और कहा है कि 2023 में देश में इलेक्शन करवाए जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि कोरोना की वजह से दुनिया के 156 मिलियन बच्चों के एजुकेशन पर सबसे बुरा असर पड़ा है और इसमें से 25 मिलियन बच्चे लौटकर स्कूल्स आने की पोजीशन में नहीं हैं।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जुलाई 14 से लगी आग ने अब तक 2,44,000 एकड़ जमीन को जलाकर रख दिया है। टोक्यो ओलंपिक्स में बेलारूस की एथलीट क्रिस्टिना तिमनोव्स्काया ने बेलारूस के ओलंपिक कोचेस पर जबरदस्ती घर भेजने का आरोप लगाया था और बेलारूस न जाने का फैसला किया था। अब यूरोपीय देश पोलैंड ने क्रिस्टिना को ह्यूमैनिटेरियन वीजा देने का फैसला किया है। ओलंपिक अपडेट्स। विमेन्स हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। शूटिंग मेंस इवेंट के 50 मीटर राइफल में भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर क्वालिफाइंग में 21वें नंबर पर रहे और संजीव राजपूत 32वें नंबर पर रहे। दोनों फाइनल में प्रवेश करने से नाकाम रहे। भारत की महिला एथलीट दुती चंद 200 मीटर रेस के क्वालिफिकेशन हीट्स में 7वें नंबर पर रही और फाइनल में पहुंचने से नाकाम रही। इसी तरह भारत की कमलप्रीत कौर डिस्कस विमेंस इवेंट के फाइनल में 6ठे पोजीशन पर रही। आज ओलंपिक मेडल्स टैली में 29 गोल्ड 17 सिल्वर 16 ब्रॉन्ज के साथ चाइना पहले स्थान पर है। 22 गोल्ड 25 सिल्वर 17 ब्रॉन्ज के साथ यूएसए दूसरे स्थान पर है। 17 गोल्ड 6 सिल्वर 10 ब्रॉन्ज के साथ जापान तीसरे स्थान पर है। 14 गोल्ड 4 सिल्वर 15 ब्रॉन्ज के साथ ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर है। 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज के साथ भारत 62वें स्थान पर है। जानते हैं कैसे रहे भारत के शेयर बाजार। सेंसेक्स आज 363 पॉइंट्स बढ़कर 52,950 पे बंद हुआ और निफ्टी 122 पॉइंट्स बढ़कर 15,885 पे बंद हुआ। MCX में सोने की कीमत आज प्रति 10 ग्राम 47,945 रुपये रही और चांदी की कीमत प्रति 1 किलो 67,865 रुपये रही। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 7 पैसे मजबूत होकर 74.34 पे बंद हुआ और इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल 74.66 डॉलर्स रही। भारत की कोरोना अपडेट्स। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 40,134 मामले सामने आए और टोटल केसेस की तादाद 3,16,95,958 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 36,946 लोग रिकवर कर गए और टोटल रिकवर होने वालों की तादाद 3,08,57,467 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 422 लोगों की मौत हो गई और टोटल मौतों की तादाद 4,24,773 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 17,06,598 लोगों को वैक्सीनेट किया गया और टोटल वैक्सीनेशन डोजेस की तादाद 47,22,23,639 हो गई। भारत में करंट एक्टिव केसेस की तादाद 4,13,718 है। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।